हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर चुके हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है, इसके बारे में इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है कि लेंज का नियम क्या है, लेंज के नियम की व्याख्या कीजिए। इसलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आपको समझना है और अच्छे से आपको यहाँ पे देखना है। देखिए सब जने इधर कि लेंज का नियम है क्या। अब देखो तो लेंज का नियम हम बता दें कि लेंज ने सन 1834 में सन 1834 में जिनका नाम क्या था, हेनरिक ये वैज्ञानिक कहाँ के थे, जर्मन के थे, है ना। जर्मन के वैज्ञानिक हेनरिक लेंज, इनने क्या किया था कि किसी परिपथ में जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, कोई बंद कुंडली है जैसे, उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए इन्होंने एक नियम का प्रतिपालन किया था। क्या किया था, एक नियम का प्रतिपालन किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। इतनी बात को आपको याद रखना है। सन 1834 में जर्मन के वैज्ञानिक हेनरिक लेंज ने क्या किया था, किसी परिपथ, किसी बंद कुंडली या बंद परिपथ में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा होती है उस धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपालन किया, जिसे क्या कहते हैं, उसका नियम कहते हैं लेंज का, ठीक है ना। अब चलिए देखिए हुआ क्या, थोड़ी हम स्टार्टिंग शुरुआत करा दें कि स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था कि नहीं, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, बताओ। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इस संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा हुआ क्या, स्टार्टिंग से कि अध्याय 4 में कौन आए, ऑस्ट्रेड। अध्याय 4 में ऑस्ट्रेड आए, ऑस्ट्रेड ने एक चालक डाल लिया, उसमें धारा प्रवाहित की और सिद्ध कर दिया कि इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्ट्रेड ने बताया था। ऑस्ट्रेड के बाद फिर एक और महान वैज्ञानिक आए, कौन, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सोचा कि जब किसी धारावाही चालक में करंट प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से चालक में धारा उत्पन्न नहीं हो सकती। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर इसकी खोज की। जैसा कि हमने आपको इनका इतिहास बताया था, 12 वर्षों तक उन्होंने ये किया वो किया, और मतलब उन्होंने फिर एक प्रकार से निष्कर्ष दिया। उन्होंने कहा था कि कोई, जैसे आप कोई कुंडली ले लो और क्या ले लो, कोई चुंबक ले लो, और उनके बीच में अगर आप एक गति कराओ तो उसमें क्या हो जाएगी, उनसे कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और जिसके कारण प्रेरित धारा क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। ये उन्होंने बताया था। इसके बाद भाई साहब ने ये तो हमें बता दिया कि प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, अभी भी इनकी एक कमी रह गई। इनने मतलब प्रेरित, तुम्हें बताया कि धारा का पता लगाने के लिए उपकरण में क्या जोड़ते थे, क्या जोड़ते थे, गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ते थे उपकरण में, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी रहती थी, उस सुई में विक्षेप होता था। क्या होता था सुई में, विक्षेप। मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित हुई या धारा उत्पन्न हुई तो सुई में क्या हुआ, विक्षेप हुआ। अब उन भाई साहब को ये पता नहीं था कि ये विक्षेप कहाँ हो रहा है, यानी धारा की दिशा कहाँ है, वामावर्त है कि दक्षिणावर्त। तो उन्होंने खोज तो कर ली, चुंबक से धारा प्रवाहित, तो धारा तो उत्पन्न कर ली, लेकिन उन्होंने धारा की दिशा को नहीं बताया। तो उनके बाद फिर आए एक जे हेनरी, वो नहीं लेंज। फिर कौन आए, हेनरिक लेंज आए, और हेनरिक लेंज ने क्या किया, फिर उसी पर काम किया और प्रेरित धारा की इन्होंने दिशा बताई। मतलब कहने का मतलब है कि बस वैज्ञानिकों को एक सुराग चाहिए, कोई एक वैज्ञानिक थोड़ा सुराग दे दे, उस पर वैज्ञानिक आते जाते हैं, खोज करते जाते हैं और आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। हमारे वैज्ञानिकों ने फिजिक्स को इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया कि आज फिजिक्स के बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, कि है।
जीवन संभव नहीं है फिजिक्स के बगैर हमारा। हम 24 घंटे भौतिक वस्तुओं का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, पंखे का कर रहे हैं, कूलर का कर रहे हैं, बल्ब का कर रहे हैं, काय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। जितनी भी चीजें सभी का आप क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही तो सब क्या है, भौतिकी है। ये सभी चीजें तो भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है ना। और सोचो आप कि अगर वैज्ञानिक ना होते तो क्या करते, तो क्या आज हमें इतनी सुख सुविधाएं मिल पाती, नहीं मिल पाती ना, ठीक है। तो हमें तो इसी बात को देखते हुए हमें पढ़ना क्या है आज, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम, लेंज ने मतलब धारा की जो दिशा है वो कैसे बताई, लेंज ने कैसे बताया कि धारा मतलब प्रेरित धारा जो होती है उसकी दिशा कौन सी। तो लेंज ने कहा था कि भाई साहब, जब आप चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति कराओगे ना, तो उसमें क्या होगा, उससे मतलब चुंबक से क्या निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं। क्या निकलेंगी चुंबक से, विद्युत बल रेखाएं, सॉरी विद्युत नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या निकलेंगी। अब ये चुंबक और विद्युत एक जैसा है तो ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और वो घटेंगी बढ़ेंगी, तो चुंबक मतलब कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब भैया बल रेखाओं की संख्या घटेंगी बढ़ेंगी, घटेंगी बढ़ेंगी, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, घटना बढ़ना ही तो परिवर्तन है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे क्या होगी, कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा, वो विद्युत वाहक बल प्राप्त, वो प्रेरित, हाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्या होगा, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे उसमें क्या होगी, प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। अब प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, अगर उसकी हम दिशा की बात करें तो उसकी दिशा जो होगी वो उस कारण का विरोध करेगी। मतलब प्रेरित धारा जो होती है वो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो क्या हुई है, उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई। अब मान लो वो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण हो रही, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तब वो उत्पन्न हो रही है ना, और उसी का क्या कर रही, वो विरोध कर रही है। तो ये होती है भैया प्रेरित धारा की दिशा। जैसे कहा गया है कि उसी थाली में खा रहे, उसी में क्या कर रहे, छेद कर रहे, उसी थाली में खाना उसी में छेद करना, बस यही है प्रेरित धारा। ये डायलॉग याद कर लेना, सबको याद रहता है। अगर मान लो आप लेंज का नियम भूल जाओ, उसके कारण भूल जाओ, आप एक याद कर लेना एक बात, बस उसी थाली में खाना उसी में छेद करना, यही है प्रेरित धारा का काम, ठीक है। तो प्रेरित धारा क्या करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई हो। ये कहा था किसने, लेंज ने। अब लोगों ने कहा कि भैया हम कैसे समझें कि की के कारण उत्पन्न हुई, काय उत्पन्न हुई, कैसे वो विरोध कर रहे हो, कैसे इसकी हम दिशा ज्ञात करें। तुम कुछ प्रयोग करके तो दिखाओ हमें, जब तो हम समझे। तो फिर लेंज भाई साहब ने क्या किया था, दो प्रयोग किए थे। लेंज ने कितने प्रयोग किए थे, दो प्रयोग किए थे, वहां से दिशा बताई थी। तो चलिए हम उन दोनों प्रयोगों को देखते हैं। लेंज भाई साहब ने यह कहा था कि आप क्या करो, एक दंड चुंबक ले लो। क्या ले लो, एक दंड चुंबक। देखो जी हमने दंड चुंबक ले ली जी। इसका देखो एन ध्रुव कहाँ लिख दे, नॉर्थ पोल, इतना लिखना अंदर है जी, एन पोल है, और ये क्या है, इसका एस पोल है, दिख रहा है अंदर एन है और एस है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि इसके पास एक क्या बना लो, कुंडली। एक क्या ले लो, एक कुंडली ले लो। कुंडली आप जानते हो, आपने 4 में भी पढ़ी, 4 चैप्टर में पढ़ी कुंडली। कुंडली कितनी पढ़ी, अक्ष पे, केंद्र पे, कुंडली, कुंडली जितने देखो तो कुंडली पढ़ी कि नहीं। तो बस ये आपकी कुंडली है, ये सामने हमने कुंडली ले ली। अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे इस चुंबक के एन ध्रुव को कहाँ बता रहा है, ये बता रहा है आपका पहला प्रयोग। पहले प्रयोग में कह रहा है कि जो चुंबक है ना, इस चुंबक के एन ध्रुव को, एन ध्रुव माने नॉर्थ पोल, एन ध्रुव को आपको कुंडली के पास ले जाना है। कहाँ ले जाना है, कुंडली के पास। कैसे ले जाओगे, ये हमने तीर का चिन्ह बना दिया। कहाँ आ रहा है एन ध्रुव, कुंडली के पास में, समझ में आ रही।
तो इन्होंने क्या कहा कि जब चुंबक को तुम कुंडली के पास लाओगे तो चुंबक से क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। क्या निकलेंगी, चुंबक से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और जितने पास में लाते जाओगे बल रेखाओं की संख्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि ऐसी निकलेंगी, देखो ऐसी, ठीक है, ऐसी क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। ये चुंबक को ये परेशान कर विद्युत, ठीक है, ये क्या निकलेंगी बेटा, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, ठीक है ना। तो सुनो, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या है सुनो, कि जैसे ही आप चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के ज्यों-ज्यों पास लेते जाओगे त्यों-त्यों विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही, आप ज्यों-ज्यों चुंबक को कुंडली के पास लाते जाओगे त्यों-त्यों विद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। अब बताइए, अरे यार चुंबकीय बल क्या बताएं हम, त्यों-त्यों चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो हम क्या कहेंगे कि कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब बताइए, परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं, और विद्युत वाहक बल क्या है, एक प्रकार से विभवांतर। आपको पता है जब हम किसी बैटरी में विभवांतर लगाते हैं बैटरी के माध्यम से तो धारा प्रवाहित होने लगती है। विभवांतर लगाते वोल्टेज, जब वोल्टेज लगाते धारा प्रवाहित होती कि नहीं, तो यहाँ पे जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी, होगी ना। तो इन्होंने क्या कहा कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के जैसे ही आप पास लेते जाओगे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में बेटा परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो धारा कैसी, प्रेरित धारा क्या होगी उसमें उत्पन्न होगी। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो विरोध करेगी, किस कारण का, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई हो। अब समझना आप, अगर हम चुंबक को कुंडली के पास ना ले जाते तो क्या धारा उत्पन्न होती, प्रेरित धारा उत्पन्न होती, नहीं होती ना। तो चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे तब प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही, तो प्रेरित धारा काय का विरोध करेगी, चुंबक के पास आने का विरोध करेगी, चुंबक के पास आने का विरोध। मतलब जो चुंबक को हम पास ले जा रहे हैं तो पास मतलब कुंडली के पास चुंबक को ले जाने का विरोध करेगी कौन, धारा, यानी धारा इसका विरोध करेगी। हम उसको हाँ, हम धारा को सुनो, हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे, और लेकिन कुंडली में जो धारा बह रही वो चुंबक को कहाँ हटाएगी, दूर हटाएगी, कहाँ हटाएगी, दूर हटाएगी। मतलब भैया हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे, लेकिन उसमें जो धारा उत्पन्न हो चुकी है वो चुंबक को कहाँ हटाएगी, दूर हटाएगी। वो चुंबक को प्रतिकर्षित करेगी, क्या करेगी, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब उसको दूर, उस पे एक ऐसा बल लगाएगी कि जिससे चुंबक कहाँ भागेगी, पीछे। तुम आगे धक्का दोगे, तुम आगे ले जाओगे, लेकिन वो कहाँ भागेगी, पीछे। अब बताइए ऐसा कब होता है, तुम्हें पता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण तुम जानते हो। हम चुंबक को पास में ले जा रहे हैं, चुंबक में बहने वाली जो मतलब जो कुंडली में बहने वाली धारा है वो चुंबक को दूर हटा रही, प्रतिकर्षित करे। तो प्रतिकर्षण कब होता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। तो बताइए जैसे इधर तुम्हारा एन ध्रुव है, जब एन और एन में टक्कर हुई है तभी तो प्रतिकर्षण हुई है, क्या बताओ क्या नहीं हुई है। तो कहने का मतलब क्या होगा, हम एन ध्रुव को पास में ले जा रहे हैं, वो एन ध्रुव को वो कुंडली क्या कर रही, धक्का मार रही, तो हम क्या कहेंगे कि कुंडली भी एन ध्रुव की भांति कार्य कर रही है। कुंडली भी किसकी भांति कार्य कर रही, एन ध्रुव की। मतलब जो हमारी कुंडली है वो चुंबक का एन ध्रुव बन चुकी है, कुंडली क्या बन चुकी है, एन ध्रुव बन चुकी है। तभी तो आप एन ध्रुव के पास एन ध्रुव को ले जा रहे हैं, तो एन और एन में क्या हो रहा हो, प्रतिकर्षण का। दिमाग में बात उतरी है, ठीक है। लेंज ने यही कहा था कि आप चुंबक के एन ध्रुव को
कुंडली के पास ले जा रहे हैं, लेकिन कुंडली में जो प्रेरक धारा उत्पन्न हो गई वो पास आने का विरोध कर रही है और चुंबक को धक्का मार रही, चल पीछे हट, वो पीछे भगा रही। इसका कहने का मतलब है कि जो कुंडली है वो हमारी कुंडली एन ध्रुव बन चुकी है, तभी तो NON में पृथक्करण हो रहा है। कुंडली क्या बन चुकी? एन बन चुकी। अब लोगों ने कहा कि भाई साहब जब से आप बहस करने लगे जो मतलब इसका ऐसा हो रहा है, इसका ऐसा, अरे आप जो बताओ कि ठीक है एन ध्रुव की भांति कार्य करी हमने मान ली, लेकिन दिशा क्या होगी? दिशा तो बताओ, तुमने अभी तक दिशा तो कुछ बताई नहीं। तो ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है कर ले, कोई बात नहीं, हम दिशा बताते। तो क्या कर रही? एन ध्रुव की भांति कार्य कर रही है। तो उन्होंने, लेंज का दिमाग अच्छा था, लेंज ने कहा एक काम करो, एन बनाओ। क्या बनाओ? एन। ऐसा बना टेन, ऐसे ही एन बना। अब वे कह रहा है भाई साहब एन के जितना नाय बढ़ा दो, जितना कहां बढ़ा दो, इधर, और ऐसा तीरा लगा दो और ऐसा लगा दो तीरा, ठीक है। यानी धारा ऐसी बह रही, ऐसी, समझ में आ रही है? हमने उल्टो तो नहीं कह रहा, हमने उल्टो कह रहा, आई एम सॉरी, रुको 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 1 मिनट, हमने उल्टा कर दिया। पहले आप ऐसा करो, पहले ऐसा एन बनाओ, हमने उल्टो कह रहा, पहले ऐसे एन बनाओ, इसको ऐसा बढ़ाना, इसको ये वाला है, इसको ऐसा बढ़ाना है और इसको बढ़ाना है आपको थोड़ा ऐसा, ठीक है, इसको ऐसा बढ़ाना है और यहाँ पे ऐसा तीर लगा देना और यहाँ पे कहाँ लगा देना, ऐसा तीर, हमने उल्टा कर लिया, ठीक है। अब धारा देखो ऐसी बह रही, ऐसी ऐसी बह रही और ये कहलाता है वामावर्त। क्या कहलाता है? वामावर्त। देखना आप एन बना, एन को हमने ऐसा मोड़ दिया तो धारा ऐसी है, यानी धारा कैसी जाएगी आपकी? इस प्रकार से, यहाँ बना दे, ऐसी जाएगी धारा, ऐसी जे। अब ऐसी जे तो लौट के ऐसी वापस नहीं आए, लौट के ऐसी नहीं आएगी, आएगी मतलब धारा देखो यार ऐसी जा रही ना, तो यहाँ से तीर बनानी, यहाँ से ऐसी गई और ऐसी लौट के वापस आएगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को आएगी, फिर ऊपर को जाएगी, फिर नीचे को आएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी जिसे बोलेंगे हम वामावर्त। घड़ी हमारी ऐसी घूमती ना, ऐसी ऐसी घूमर घड़ी, तो ये होता है दक्षिणावर्त और ये क्या होता है? वामावर्त। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब बता इससे क्या बस एन को ध्यान रखना, एन को आपको कहाँ मोड़ना है? ऊपर वाले को उस साइड और नीचे वाले को इस साइड, ऐसा मोड़ना है। तो धारा आपकी ऐसा तीर का चिन्ह है, तो धारा ऐसी प्रवाहित होगी, इस तरह से। क्या होगी? इस तरह से। समझ में आ रही? ये तीर के चिन्ह समझ में आ रहा है सही से? ठीक है, ये ऐसी बहेगी और ये क्या बहेगी? ऐसे, वही में गुराया गया, विद्युत बल लिखा है, चुंबकीय बल लिखा है, बनी ना ये वजह से, ठीक है। तो ये बताया था उन्होंने, तो मतलब उन्होंने क्या कहा था कि जब आप कुंडली के एन ध्रुव को, जब आप चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाओगे तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी और वह प्रेरित धारा उत्पन्न जो होगी वो किसका विरोध करेगी? चुंबक के पास आने का विरोध करेगी, क्योंकि चुंबक के पास आने का उत्पन्न भाई ना, तो चुंबक के पास आने का विरोध करेगी। अतः जो कुंडली में धारा की दिशा है, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी। नहीं, पहले पूरा लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली प्रेरित धारा बहने लगती है। यह प्रेरित धारा चुंबक के पास आने का क्या करती है? विरोध करती है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो कुंडली है वो किसकी भांति कार्य कर रही है? एन ध्रुव की भांति कार्य कर रही है। अतः प्रेरित धारा की जो दिशा है वो क्या होगी? वामावर्त होगी। अब मतलब हो सकता है हमने ऊपर नीचे बोल दिया हो, आपको बुक्स में से लिखना, आप बुक्स में से लिख लेना। और यदि आप हमसे पीडीएफ नोट चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर लें, ठीक है। जो हमारा नंबर है 9589385510, ठीक है। इस पे कॉल करके हमसे संपर्क कर लें तो हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ सिर्फ मकसद है मात्र समझाने का, हम आपको मात्र समझा रहे, हम यहाँ पे लिखवा नहीं रहे, क्योंकि हम लिखवाएंगे तो कोर्स बहुत लेट हो जाएगा। और हमने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया कि दिसंबर तक हम आपका कोर्स कंप्लीट करके देंगे।
तो बताइए बोर्ड पे इतना लिखवाना असंभव है। आप मात्र समझ लीजिए, बाकी फिर जो भी आपको लिखना है डेरिवेशन हम यहाँ पे करवा ही देते हैं। भाषा वगैरह आप बुक्स में से लिख लिया करें, एनसीईआरटी स्कूल वाली बुक से आप। हाँ देखिए बेटा, अब हमने लेंज का प्रयोग नंबर 1 पढ़ लिया है। अब देखेंगे हम लेंज का प्रयोग नंबर 2 कि लेंज ने किस प्रकार से दूसरा प्रयोग किया था। ठीक है ना, लेंज वैज्ञानिक। तो देखिएगा यहाँ पे उनने क्या किया कि अब उनने एक फिर से चुंबक ली पुनः, और जिसका एन ध्रुव ये है और एस ध्रुव ये है। ठीक है, और चुंबक लेने के बाद उनने उसी के पास क्या रखी, एक, हाँ, और इस चुंबक के पास एक उनने कुंडली को फिर से रखा। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या किया कि अब इस कुंडली को, ठीक है ना, अब इस कुंडली के पास से जो चुंबक को एन ध्रुव है, अब उसे क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। मतलब पहले प्रयोग में कहाँ ले गए थे, उसके पास में ले गए थे, और अब की बार दूसरे प्रयोग में क्या कर रहे हैं, उसको दूर ले जा रहे हैं। तो देखो हो तो ये अपेक्षित गति, आप पास में ले जाओगे तो गति होगी, दूर ले जाओगे तो भी गति होगी। ठीक है ना, तो जैसे ही दूर ले जा रहा है तो वो क्या देख रहे हैं कि पहले प्रयोग में देखो चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारी थी, ठीक ना, अब चुंबकीय बल रेखाओं में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मतलब उनका कहना यह है कि अगर आप चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास में ले जाओगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। और जब आप चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाओगे तब चुंबकीय बल रेखाओं में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी, कम होगी। ठीक है, अब चुंबकीय, तो देखो चुंबकीय बल रेखा में चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, कहलाएगा तो परिवर्तन। क्या कहलाएगा, परिवर्तन। तो क्या होगा, चुंबकीय मतलब ये क्या बोलते से, हाँ, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, क्या होगी, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आएगी, या चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे कुंडली में क्या होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब यह धारा एक विरोध करेगी, किसका, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, स्वयं का, स्वयं के कारण का विरोध करेगी। मतलब वो किसके कारण उत्पन्न हुई है, चुंबक के दूर जाने के कारण। मतलब चुंबक जो कुंडली से दूर जा रही ना, उसी के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न भाई, उसी दूर जाने के कारण चुंबकीय बल रेखाओं में कमी आई, यानी चुंबकीय, यानी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, है ना, यानी कि प्रेरित धारा उत्पन्न हुई किसके कारण, चुंबक के दूर जाने के कारण, तो उसी का वो विरोध करेगी। अब उसका कुंडली का वो दूर, चुंबक के दूर जाने का विरोध करेगी, वो कहेगी तुम दूर मत जाओ। ठीक है ना, और वो चुंबक को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, चुंबक को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखो अगर पास आने का विरोध करेगी वो, तो फिर चुंबक को दूर हटाएगी, हटाएगी ना। और अगर चुंबक के दूर जाने का विरोध कर रही, ई को मतलब कुंडली चुंबक को अपने पास बुला रही, अपने पास खींचने का प्रयास कर रही। अब हमें आप एक बात बताओ कि जैसे ये चुंबक का एन ध्रुव है, ये चुंबक का क्या है, एन ध्रुव है। अब एन ध्रुव को यदि कुंडली अपने पास खींच रही, तो आप बताइए कुंडली कौन सा ध्रुव होगी, एस ध्रुव होगी, क्योंकि एन और एस में क्या होता है, आकर्षण। जैसे आप दूर ले जा रहे, लेकिन कुंडली इसको एन ध्रुव को पास में खींच रही, तो कुंडली एस ध्रुव की भांति कार्य करेगी। कुंडली कैसा कार्य करेगी, एस ध्रुव की भांति कुंडली कार्य करेगी, यानी कुंडली एस ध्रुव बन जाएगी। कुंडली क्या बन जाएगी, एस ध्रुव बन जाएगी। तो एन और एस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, वो सॉरी आकर्षण। एन और एस में क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी आप भले ही दूर ले जाओगे, लेकिन कुंडली अपना बल लगा के क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो कुंडली बन जाएगी एस ध्रुव। अब हमें देखना है, तो इसी के आधार पे हमें देखना है क्या, उसकी दिशा। हमें क्या देखना है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एस बना लेना है। क्या बना लेना है, एस, ऐसी बनाती है एस। अब एस बनाया, अब देखो, हाँ, इसको आपने एस बनाया, इसको थोड़ा ऐसा कर दो। ठीक है, ये हो गई इसकी दिशा। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर दो, ऐसा बढ़ा दो आगे, और ये हो गई इसकी। अब बताइए कुछ समझ में आ रहा, तीर कैसा आएगा, तीर ऐसा आएगा, घड़ी की दिशा में ऐसा जाएगा, यानी कुंडली में आप दर्शाना चाहो तो तीर आपका ऐसा होगा, ऐसे ही होगा, और यहाँ पे कैसा होगा आपका, ऐसा, देखो ऐसे ही होगा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, ऐसा, ऐसी डायरेक्शन होगी प्रेरित धारा की दिशा। समझ में आ रही है, हाँ, दक्षिणावर्त होगी। और जबकि
इसमें कैसी थी, हमने क्या बोला था कि आप एन को बनाइए पहले, फिर इसको इस एन को ऐसा आगे बढ़ा के थोड़े ऐसा कर दो, और इसको आगे बढ़ा के थोड़ा कैसा कर दो, ऐसा। ठीक है, डिजाइनदार एन बनाओ, कैसा बनाओ, डिजाइनदार। ठीक है, अब देखो मतलब तीर का इधर है ना, तो हो गया। हाँ, देखिए, तो इस प्रकार से देखिए, तो ये एन की भांति कार करती है, तो हमने एन को ऐसा बना दिया है, और इसको ऐसा मोड़ दिया, इसको ऐसा मोड़ दिया, तो अब दिशा कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसी एंटी क्लॉकवाइज हो गई, मतलब प्रत्यावर्ती धारा की दिशा, सॉरी प्रेरित धारा की दिशा ऐसी रहेगी, कैसी रहेगी, ऐसी। मतलब इसका तीर कहाँ रहेगा, इधर को, और इसका रहेगा इधर को, ऐसे आप देख सकते हो। क्लियर है, ऐसा रहेगा इसमें। तो इस प्रकार से ये इन्होंने मतलब ऐसे दो प्रयोग करके दिखाए थे, किसने, लेंज ने। और ये कहा था कि क्या कहते हैं, जब किसी मतलब एक कुंडली और एक चुंबक के बीच जब हम आपेक्षिक गति कराते हैं, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जो स्वयं मतलब उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो इस प्रकार से लेंज ने हमें प्रयोग करके बताया था। अब देखते हैं इसी में एक थ्योरी टाइप की एक क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि मतलब जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या है, अनुकूल है। ऐसा पूछा जाता है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम समझाएं दे रहे। वे कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि मतलब जो इनका लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या है बेटा, अनुकूल है। तो कोई बात नहीं, हम इसको समझते हैं। ठीक है, आवाज नहीं करो, हम इसको समझ रहे, हम इसको समझेंगे, फिर आप थ्योरी जो है वो आप बुक्स में से लिख लेना। ओके, थ्योरी आप बुक्स में से लिख लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो गया है ना, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। देखो, जैसे आप हमें ये बताइए कि लेंज ने पहले प्रयोग में क्या बताया था। पहले प्रयोग में कि जब हम क्या करते हैं, चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे हैं। ठीक है, चुंबक के जब एन ध्रुव को किसके पास ला रहे हैं, हम कुंडली के पास ला रहे हैं, तो कुंडली क्या बन रही है, एन ध्रुव, कुंडली एन ध्रुव बन जाती है। जब वो चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाओगे तो कुंडली एन ध्रुव बन जाएगी। तो बताइए एन और एन में क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन हमें कहां ले जाना है उसको, कुंडली के पास। तो बताइए बल कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण, लेकिन हम कहां ले जा रहे हैं, कुंडली के पास। तो हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जा रहे हैं कुंडली को। कुंडली को कहां ले जा रहा है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ले जा रहे हैं हम। मतलब प्रतिकर्षण मतलब बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है, और यही कार्य काय बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बदल जाता है। इसी प्रकार देखिए, जैसे जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जा रहे हैं, तो कुंडली क्या बन रही है, एस ध्रुव। कुंडली क्या बन रही है, एस ध्रुव। अब बताइए, अब कुंडली एस ध्रुव बनेगी तो एनओएस में क्या होगा, आकर्षण होगा कि नहीं, एनओएस में क्या होगा, आकर्षण। यानी एनओएस में आकर्षण होगा, तो कुंडली कुंडली क्या करेगी, चुंबक को अपने पास खींचेगी खींचेगी। लेकिन हम कहां ले जा रहे हैं, दूर। तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आकर्षण बल के विरुद्ध। इसमें हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे थे, इसमें हम आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और यही कार्य कहाँ बदल जाता है, ऊर्जा बदल जाता है। तो हम क्या कहते हैं, इसी से हम कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वो किसके अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यानी हमारा कार्य व्यर्थ तो जा नहीं रहा है, कहाँ बदल रहा है, उसकी यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। ठीक है, इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसकी थ्योरी आपको बुक्स में से लिख लेनी है। और हाँ, तो हमारा सिर्फ यहाँ पे बेटा मात्र समझाने का काम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ आपको थ्योरी वगैरह और डेरिवेशन वगैरह समझाएंगे, बाकी हम क्रम से लिखवा नहीं पाएंगे। आप सोचोगे बोर्ड पे लिखवा, तो हम नहीं लिखवा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमें वैसे भी इतना समय नहीं मिलता, काफी टाइम लगता। एक एक 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएंगी और आपका एक क्वेश्चन भी निपटेगा। इसलिए आप बोर्ड पे समझते जाइएगा, और अपने हिसाब से किताबों से आप भाषा वगैरह, परिभाषा वगैरह बुक से आप लिख सकते हो। यदि आपको नहीं आता है लिखना है, आपको कोई डिस्टर्ब है, तो भैया आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके हमसे हैंड रिटन नोट ले लें, 5510। ठीक है, इस नंबर पर कॉल कर लें और हम आपको हैंड रिटन नोट
हाँ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वहां से आप हमसे लिखे लिखा है बढ़िया जैसे अपने एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में क्वेश्चन का थ्योरी वगैरह उसका चित्र वगैरह सारे के सारे आपको बढ़िया राइटिंग में लिखे मिलेंगे, तो आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।